नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टेडियम में आपका स्वागत है। दोस्तों कल हम जलवायु का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिए थे, तो उसमें गर्म स्थान, तापांतर, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, न्यूनतम तापमान, दैनिक तापमान, मौसम, ऋतु, जलवायु पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे उससे अगले वाला पार्ट। तो दोस्तों बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को वर्षा, तापमान, वनस्पति के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया। कितने में दोस्तों? 5 भागों में। तो दोस्तों ये 5 भाग कौन कौन से देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन? शुष्क जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश राज्य के लगभग एक चौथाई भाग में विस्तृत है। कितने में दोस्तों? एक चौथाई भाग में विस्तृत है। गर्मी में औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। कितना? 33 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। शीत ऋतु में औसत तापमान इसका 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा इस ऋतु में यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। क्या दोस्तों? कौन सी ऋतु में? शुष्क जलवायु में बहुत कम वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा है दोस्तों 20 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी? 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश की जलवायु कठोर व अधिक शुष्क होती है। कौन से? शुष्क जलवायु प्रदेश की जलवायु कैसी होती है दोस्तों? कठोर व अधिक शुष्क होती है। थार का मरुस्थल इसी जलवायु प्रदेश में शामिल है। कौन से में? थार का मरुस्थल कौन से जलवायु प्रदेश में शामिल है दोस्तों? शुष्क जलवायु प्रदेश में। यहाँ की वनस्पति मरुद्विद प्रकार की है। कैसी है दोस्तों यहाँ की वनस्पति? मरुद्विद प्रकार की है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सी? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश की जलवायु हवाएं इस प्रदेश की जलवायु दशाएं शुष्क प्रदेश की अपेक्षा कम शुष्क व कम कठोर होती है। क्या? कम शुष्क व कम कठोर होती हैं। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 32 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस प्रदेश में वर्षा अनिश्चित तथा तूफानी होती है। कैसी दोस्तों? अनिश्चित तथा तूफानी होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी है दोस्तों? 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। शरद ऋतु या शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कितने से कितने तक? 10 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस बाग में स्टेपी व मरुद्विद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन सी प्रकार की दोस्तों? स्टेपी व मरुद्विद प्रकार की पाई जाते हैं। वनस्पति प्रकार कौन से बाग में? अर्धशुष्क जलवायु बाग में। इस प्रदेश में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। कौन कैसी झाड़ियां पाई जाती है दोस्तों? कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। कांटेदार झाड़ियां में कौन कौन से पेड़ है? जैसे बबूल, खेजड़ी, शीशम तथा स्टेपी घास प्रदेश की मुख्य विशेषता है। दोस्तों आगे देखते हैं उपार जलवायु प्रदेश। क्या? उपार जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से में? दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका औसत तापमान है 28 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जो ग्रीष्म ऋतु में रहता है। कितना? ग्रीष्म ऋतु में कितना तापमान रहता है? 28 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। शरद ऋतु का औसत तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी दोस्तों? 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय व स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। कौन सी प्रदेश? उपार जलवायु प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय व स्टेपी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति में कटेली झाड़ियाँ प्रमुख है। कौन सी? कटेली झाड़ियाँ प्रमुख है। दोस्तों आगे चलते हैं। अतियार जलवायु प्रदेश। क्या? अतियार जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश दक्षिणी भाग तथा माउंट आबू में विस्तृत है। कहाँ पे है? दक्षिणी भाग तथा माउंट आबू में विस्तृत है। औसत वार्षिक वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी? 80 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में तापमान इसका 30 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। 30 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका सर्दी में तापमान दोस्तों 14 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस प्रदेश में माउंट आबू को छोड़कर प्राकृतिक वनस्पति सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से? अतियार जलवायु प्रदेश में माउंट आबू को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों आगे चलते हैं। आर जलवायु प्रदेश। क्या? आर जलवायु प्रदेश। ग्रीष्म ऋतु में आर जलवायु प्रदेश का औसत तापमान है गर्मियों में 32 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और सर्दियों में इसका औसत तापमान 14 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है।
इसका वार्षिक वर्षा है 60 से 80 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों? 60 से 80 सेंटीमीटर है। यहाँ शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा वर्षा होती है। कौन से विक्षोभ से? पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है, जिसे स्थानीय भाषाओं में माउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट कहते हैं, जिसको गोल्डन ड्रॉप्स के ड्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। इस प्रदेश में पतझड़ वाले पेड़ पाए जाते हैं। कौन से में? आज जलवायु प्रदेश में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? पतझड़ वाले पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों देखते हैं कोपेन के अनुसार राजस्थान में जलवायु प्रदेश। तो कोपेन ने 1918 में तापमान, वर्षा एवं वनस्पति के आधार, किसके आधार पर? तापमान, वर्षा एवं वनस्पति के आधार पर अपने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। किसने? कोपेन ने। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हुए। तो कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से 4 जलवायु प्रदेश दोस्तों देखते हैं। पहला है BWHW। क्या? BWHW है, जिसका प्रतिनिधि जिला है बीकानेर। कैसा? बीकानेर है, जिसमें जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में है। कौन से में? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में है। दोस्तों दूसरा है BSHW, जिसका प्रतिनिधि जिला है नागौर। कौन सा है? नागौर। यह स्टेपी तुल्य वनस्पति है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है इसमें? स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, जो उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क प्रकार का मरुस्थल है। कौन सा भाग है? उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क है। दोस्तों तीसरा है CWG। कौन सा? CWG, जिसका प्रतिनिधि जिला है टोंक। ये उपहार जलवायु है। क्या? उपहार जलवायु पाई जाती है, जो सबसे बड़ा जलवायु भाग है। कौन सा? CWG टोंक में है, जो सबसे बड़ा जलवायु भाग है। दोस्तों देखते हैं AW। क्या है? और AW का प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। इसमें सवाना तुल्य वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। कौन सा? सबसे छोटा जलवायु प्रदेश ये है AW। और दोस्तों देखते हैं थानवेट के अनुसार जलवायु। क्या? थानवेट के अनुसार जलवायु। इस थानवेट ने 4 भागों में जलवायु प्रदेश को बांटा है दोस्तों। कौन सा है? EAD। क्या? पहला है EAD, जिसका प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। यह उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु भाग प्रदेश पाए जाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। दोस्तों दूसरा देखते हैं DBW। क्या? DBW का प्रतिनिधि जिला है बीकानेर। क्या है? बीकानेर। यहाँ की जलवायु मध्य तापीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी? मध्य तापीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दोस्तों तीसरा देखते हैं DAW। क्या है? DAW, जिसका प्रतिनिधि जिला है अजमेर। क्या है? अजमेर। इसमें उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। दोस्तों चौथा देखते हैं CAW। क्या? CAW, जिसका प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर। यहाँ की वनस्पति उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं तीव्रता के अनुसार राजस्थान में जलवायु प्रदेश वर्षा के आधार पर बांटा है। किसके आधार पर? तीव्रता के आधार पर। दोस्तों तीव्रता में 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में जलवायु प्रदेश को बांटा है। दोस्तों पहला देखते हैं BWH। क्या? BWH, जो जिसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? जैसलमेर है, जो इसमें मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कौन से? मरुस्थलीय शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। दोस्तों दूसरा है BSH। क्या? BSH, जिसका प्रतिनिधि जिला है नागौर। क्या है दोस्तों? नागौर है, जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तीसरा है दोस्तों CWG। कौन सा? CWG, जिसका प्रतिनिधि जिला है सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। इसमें अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी? अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और दोस्तों अंतिम और चौथी है AW। क्या है? AW डूंगरपुर। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? डूंगरपुर। इसमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और दोस्तों